बीजेपी विल रिप्लाई। मातृशक्ति है जो बता रही है कि रोजगार उनके लिए है जो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, और ये इन्हीं मातृशक्ति के बल पे आज जो देश में इतने सुधार के काम हो रहे हैं, यही मातृशक्ति इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को इतना सशक्त बना रही है। जी वेरी गुड। आम आदमी पार्टी, बड़ा शर्मनाक लगता है जब आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि 43 युवा रोजाना आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वादा करके आई थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 10 साल हो गए, 20 करोड़ युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए। लेकिन जब एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, मजदूर आत्महत्या करने मजबूर हो रहे, किसान मजबूर हो रहे आत्महत्या करने पे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बजाय इस सवाल का जवाब देने पे कि रोजगार कैसे देंगे, आज ईडी सीबीआई को छोड़ा हुआ है कि किस तरह से ईडी सीबीआई एक्सटॉर्शन की दुकान बन गई है। जब ईडी किसी पर रेड करती है, रेड करने के 15 दिन बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड 100 करोड़ रुपए के, 500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड वो कंपनी खरीदती है, वो किसको देती है? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, आदमी लकीर खींच देता है। अभी तो पूरी बात आने दीजिए, आपने पहले ही से निष्कर्ष निकाल लिया आम आदमी पार्टी ने, पूरी बात आना जी। पहले ठीक है, ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात रख रहे हैं। जी जनाब। किसान तो खुशहाल है। गांव मैं बागपत क्षेत्र का रहने वाला हूं, हर हफ्ते अब गांव जाता हूं। पहले 15 दिन में एक बार जाता था, अब वीक में एक बार जाता हूं। सड़क अच्छी होगी क्या? और अरे सड़कें तो ऐसी हो गई, यूपी की सड़कें कैसी थी सब जानते हैं। और आज गाड़ी जाती है, क्या नाम, जहां 3 घंटे में पहुंचती थी 1 घंटे में पहुंचती है। इसीलिए कहना चाहता हूं कि दर्द का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं। दर्द का एहसास, यस, दर्द का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं, और गैर के अश्क भी दामन को भिगो सकते हैं। नींद आती नहीं फूलों पे अक्लमंदों को, और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के दीवाने तो कांटों पे भी सो सकते हैं। 400 पार करवा ही देंगे क्या? कहां से आना हुआ आपका? जी बिहार से। बिहार में? आज बिहार के लोग बहुत आ गए। मैं आया जस्ट वेट अ मिनट, आई एम कमिंग। आशी दोनों भाई। हाँ जी बिहार से, बेतिया जिला से मनीष का। बेतिया से हैं? आए है, बेतिया तो क्या बढ़िया जगह है। बोलो भैया। घूमने के लिए आए हैं, अच्छा जगह है। तो घूमो, देखो तो अच्छा जगह देख लो, है ना। और वो बहुत सही समय। कोई बात नहीं बेटा, मैं नहीं बिहार का आदमी गिर ही नहीं सकता है, वो गिरता गिरता भी संभल जाता है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अच्छे तरह से घूमो और देखो। और कब वापस जाओगे? होली से पहले चले जाना। हाँ, कल चल जाएंगे। कल चले जाएंगे ना। अब बस सबने देख लिया समझो पूरी दिल्ली। मैं मोदी जी से ही कहना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने दिल्ली में व्यवस्था बनाए रखे हैं, उस तरह बिहार में बनाए, जब हम लोग बिहार से यहाँ न आए। ठीक है। तो भैया जैसी व्यवस्था दिल्ली में बनाए हैं प्रधानमंत्री, वैसे ही व्यवस्था हुआ बिहार में। डबल इंजन की सरकार नीतीश जी बनाए तो हुए। मुझे मालूम था तुम यही कोने में छिपे बैठे हो, मुझे मालूम था। बात एक और भी मैं कहूंगा, जो भाई साहब वहाँ से कह रहे थे कि उनके जो वादे हैं सब सच्चे हैं, तो वो ये क्यों कह के आगे बढ़ जाते हैं कि ये जो चुनावी जुमले थे, व्हाट इज इट, चुनावी जुमले थे, ये क्यों कह देते हैं अगर वादे ही सारे पूरे किए उन्हें? वादे सारे पूरे किए तो चुनावी जुमले थे। मैं कांग्रेस को एक छोटा सा मौका दे दूं, उसके बाद आ जाऊंगा आपके पास। जी चलेगा ना? जी बिल्कुल। राकेश जी हमारे जो है प्रवक्ता ऐसे कांग्रेस बीजेपी के हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इनका एक जवाब नहीं एक बात का। हाँ ठीक है, आप एडजस्ट कर लो, मैं आराम से हूं। बहुत अच्छी बात। जी देखिए, बेरोजगारी पे तो भारत की सरकार ने और मोदी जी ने युवाओं को केवल एक चीज दी है, वो भी दिए हैं कि आप MBA कर लो, PhD कर लो, MBBS कर लो, और उसके बाद पकौड़े तल लो। पकौड़े तलने का एक नया उन्होंने स्टैंड अप इंडिया दे दिया है। ये इस वक्त देश में सबसे शर्मनाक बात। मुझे लगता है बेटा इस पे जवाब मैं बीजेपी से नहीं तुमसे लेना चाहता हूं। बोलो, 17 साल की उम्र से तुम्हारी आज एरोस्टेस होने जा रही हैं। जी। और पकौड़े तलने, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पकौड़े तलना एक छोटा काम नहीं है। जो हमारे अंकल या भैया या जो भी कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। हमें इस नजर से देखना नहीं चाहिए कि वो सिर्फ पकौड़े तल रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि MA पास या MBA पास पकौड़े तले। तो MBA करके, MBS करके आप जॉब ढूंढिए ना, आप अपने लिए रोजगार ढूंढिए, आप वो करिए ना। ना तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। इसके बाद मैं आपके पास। जी अब इसके बाद आपके पास। जी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के प्रवक्ता को शर्म आ रही है। किस बात पे? अरे अभी इन्होंने कहा कि इस बात पर, अरे शर्म हम लोगों को आती है राजनीतिक कार्यकर्ता के एक दल ऐसा है केजरीवाल का, जिसका शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में जमानत नहीं हो रही है। शर्म हमें आती है,
शर्म हमें आती है कि आपका जेल मंत्री खुद जेल में मालिश करवा रहा है, जमानत नहीं हो रही है। शर्म हमें आती है, एक दिल्ली के वोटर को आती है कि आपको मत देकर सरकार बनाया और आपका एक राज्यसभा सदस्य जेल में है, जमानत नहीं हो रही है, और आपका मुख्यमंत्री सम्मन पर सम्मन भाग रहा है, ईडी पीछे पीछे है। कब तक भागोगे? आप समझते हो कि एक जमानत ले लिया उन्होंने तो बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। एक एक रुपए का हिसाब आपसे लिया जाएगा, ये तय हो चुका है। और जी हाँ हाँ इलेक्शन बाद गिरफ्तारी होगी। अच्छा है, अब वो ईडी से है क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। क्या काम करते हैं संजय जी? हमारा रियल एस्टेट का काम है जी। अरे तो डरा क्यों रहे हैं हमें आप? अरे रियल एस्टेट का काम है तो लोग ऐसे मझोले किस्म के घर बनाइए, 1 कमरे 2 कमरे वाले बनवा रहे हैं कि नहीं? आप तो बड़ी आलीशान वाले बना रहे होंगे। मझोले किस्म वाले बनाइए जिसमें आम जनता जो है, जो अपने गुजर बसर करती है, वो ले सके। 1 कमरे 2 कमरे वाला बनाइए, वो अच्छा लगेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा कि इनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। इनका हमको याद आ गया, 20 साल पहले हम प्रतापगढ़ में जाते थे इंटर कॉलेज में, तो एक जेबकतरा पकड़ा गया, और जब पुलिस ने जेबकतरे को पकड़ा तो उसने कहा, रगे हाथों पकड़ा, तो जेबकतरे ने कहा कि पहले और जेबकतरों को पकड़ के ले आइए। अरे और पकड़े जाएंगे, अभी आप रगे हाथों पकड़े गए हैं, वो भी पकड़ के। देखिए, इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को तमाम गाली दे लीजिए गाली, लेकिन गाली तब दीजिएगा जब अरविंद केजरीवाल से बड़ा स्कूल बना के दिखा पाओ, उनसे बड़ा अस्पताल बना के दिखा पाओ, जब युवाओं के रोजगार की बात कर पाओ, जब किसानों की बात कर पाओ। इसी दिल्ली की सरहद पे प्रधानमंत्री घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे 700 किसानों की जान चली गई, प्रधानमंत्री मिलने नहीं गए, और आज किसान अपनी बात रखने दिल्ली आ पा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, दीवारें बनाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी साथ तो दे नहीं रही, बजाय अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दीजिए तो हम डाल दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की बात करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनकी सरकार दिल्ली में है, किसानों की बात कर रहे हैं। अरे महाराज, आपकी सरकार में कृषि मंत्रालय तक नहीं है, पहले मंत्रालय बना लीजिए किसानों के लिए। आपको अपनी सरकार की जानकारी नहीं है, नहीं है मंत्रालय। एक मिनट देखो, महिलाओं को मिलने दो, बोलने दो, तुमसे भी पूछेंगे। तुम इतना पूछ के तो इतना बड़े हो गए। जी नमस्ते। नमस्ते, मैं सबको सबसे पहले राधे राधे बोलूंगी। मैं वृंदावन मथुरा से आई हुई हूँ। वृंदावन मथुरा से है। और होली कैसी चल रही है उधर? वहाँ पे तो बहुत धमाकेदार होली चल रही है, इतना रस है कि पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं। वो बरसाने में तो लठमार होली चल रही है। बरसाने में तो जो लठमार होली उसको दुनिया देखने आती है। जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा रोशनी पांडे नाम है। जी रोशनी जी, बोलिए। थोड़ा सा शॉपिंग के लिए आई थी। अच्छा, शॉपिंग हो गई? हाँ, अब जाने वाली हूँ, मैं मथुरा ही जाऊंगी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो नहीं हो तो आज रुकिए, देखिए। नहीं, वापस चली जाएंगे। अच्छा तो ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि मतलब जो यहाँ पे है ठीक है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि यही आग्रह करना चाहती हूँ अपनी मोदी सरकार से, अपनी योगी सरकार से, कि जो वृंदावन मथुरा का भी जो विकास रुका हुआ है वो मैं चाहती हूँ कि हो जल्दी से जल्दी। जैसे कि यमुना जी हो गई, और जैसे सड़कों को लेकर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सीवर लाइन सब ठीक हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है, तो मैं यही चाहती हूँ कि वो हमारी सरकार करे, मतलब हम सपोर्ट करते हैं। किसी ने कहा कि बिहार का भी विकास दिल्ली की तरह हो, और क्या अच्छा हो। कुछ कविता की पंक्ति याद आती है कि दिवाली की दिल्ली की सड़कों की तरह मेरे घर की भी सड़कें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, मैं आ रहा हूं। और विकास सबका समान हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। असमानता कहीं भी हो अच्छा नहीं लगता। मैं आ रहा बेटा तुम्हारे पास। इधर कोई हाथ उठा रहा था। हाँ जी बोलिए। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं गुड़गांव से। आज यहाँ तो बढ़िया लोग हैं, बोलने वाले काफी लोग हैं। जी गुड़गांव से, क्या नाम है आपका? श्रेया, क्या करती हैं आप? मैं आईसीआईसीआई बैंक में कॉर्पोरेट बैंकर हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैं स्टार्टअप इंडिया इवेंट में गई थी, प्रगति। थोड़ा आगे आइए। स्टार्टअप इंडिया, हाँ जी स्टार्टअप इंडिया इवेंट में गई थी, तो हाँ। वहाँ मोदी जी भी आए थे। हाँ। तो वहाँ पे पास से देखा? नहीं, पास से नहीं देखा। हाँ। बट यही देखा कि अच्छा लग रहा है कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं, हाँ। एंड कितने स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया में कितनी स्टार्टअप्स की ग्रोथ हो रही है। कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? मुझे तो अभी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपको लगा कि एक अच्छा सुनहरा भारत है। लेकिन मैं एक चीज और अभी कहना चाहूंगा। आपका क्या नाम बताया? श्रेया, अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है, और बहुत कुछ करना अभी शेष है, बहुत कुछ चीजें बदलने के लिए। जी हाँ।
देखिए, अभी बात हो रही थी महिला शक्ति की, आपने देखा किस प्रकार से इस बच्ची ने बोला। हाँ, इतनी शक्ति अद्भुत। पिछले 65 साल में किसको मिली थी? कब मिली थी महिलाओं को इतनी शक्ति? जिस प्रकार से इस पार्टी ने, दिया। करंट गवर्नमेंट ने 33% बिल पास किया है। हाँ, आप देखिए आने वाले समय में ऐसी और यहाँ खड़े हुए तमाम बच्चे आपको संसद में मिलेंगी। हाँ। इतनी पावर किसने दी और क्यों इतने समय तक, इतने समय तक आप लोग क्यों सोते रहे कि देश की आधी आबादी को आप इग्नोर करते रहे? आप मैं आ रहा हूँ। महिलाओं की बिल्कुल। क्या नाम है आपका? चंचल। नाम है चंचल जब रख दिया घर में, नाम ही चंचल। अरे मैं आ रहा हूँ, नाम ही जब चंचल, अच्छा होता है किसी का नाम मुकुंद हो तो वो थोड़ा चंचल होगा ही होगा, कृष्ण होगा चंचल होगा थोड़ा, आप तो बिल्कुल ही चंचल हैं जी। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास मुद्दे भी नहीं है और मुझे लगता है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट कि पक्ष और विपक्ष की जब हम बात करें तो एक विपक्ष जो पीआर की तरह काम कर रहा है। आपको जब मालूम है कि मोदी जी को आप गाली देते हैं तो क्या होता है? आपको पता है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो आप अपने दुश्मन खुद बढ़ा रहे हैं। अपने दुश्मन खुद बढ़ा रहे हैं। आप मोदी जी को गाली देते हैं, खुद ही सारा देश एक हो जाता है। देखिए, मैं बताऊं कि मोदी जी ने जितनी गाली शायद कांग्रेस को दी होगी, इतनी किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दी होगी। और जहां तक इन्होंने महिलाओं की बात की तो मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने तो सोनिया जी को क्या कहा है, आपने खुद सुना है, संसद में क्या बोला है और कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला है। आज मोदी जी ने बल्कि जितने स्तरीय स्तर पर अगर एज अ प्रधानमंत्री बोला, ऐसा कहीं नहीं बोला होगा। इनकी बात में महिलाओं की एक बात कर देता हूं। महिलाओं की, इस देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री अगर किसी ने दी, जिसको आज भी आयरन लेडी माना जाता है, वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इस देश की पहली, अगर किसी व्यक्ति विशेष के परिवार की महिलाओं की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है पूरे देश की महिलाओं की। उन्हें किसने शक्ति दी? उन्हें किसने सम्मान की महिलाओं को भी राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के माध्यम से 33%, 50% आरक्षण देकर आज जितनी महिला पॉलिटिकल एम्पावर्ड है, ये सब राजीव गांधी जी की देन। चंचल जी बोलिए। नहीं, देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पक्ष में नहीं हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हाँ, नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। सुनो, मैं भारत के हित में हूँ। सबसे पहली बात बोल रहा है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी पहले दिन आरजेडी में था नीतीश कुमार, तो सारे एग्जाम हुए, टीचर का एग्जाम हुआ, उसका क्वेश्चन लीक नहीं हुआ। अभी जब सरकार बदल गई